श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। विश्व के धरातल पर आज तक पनप चुकी और पनप रही विविध संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति ने अपनी एक अनूठी पहचान खड़ी कर रखी है और भारतीय संस्कृति को यह पहचान दिलाने में अनेकविध विशेषताएं कारणभूत है। उसमें एक विशेषता है भारतीय संस्कृति की उज्ज्वल संत परंपरा। इस संस्कृति की मानो एक मिलकत के रूप में विद्यमान यह संत परंपरा, उसका सत्व और उसका महत्व समझाते हुए महात्मा गांधी जी ने एक बार ऐसा लिखा था कि जब जब मैं हिंद के इतिहास का अध्ययन करता हूं, तब एक बात मेरे दिमाग में साफ उभर कर आती है कि इस भारत में हुए अनेकविध संतों ने जगह जगह पर परिभ्रमण करके भगवान के दया और दान के संदेश को घर घर में पहुंचाकर जो राष्ट्र सेवा की है, ऐसी राष्ट्र सेवा और किसी से नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया, दुनिया के इतिहास में हिंदुस्तान को अग्र क्रमांक पर रखने में भारत के संतों ने प्रजा के चारित्र का जो निर्माण किया है, वह बात सबसे अधिक मूल्यवान है। तो यह भारतीय संत परंपरा है जिसने भारत को दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाई है। महान यूरोपियन लेखक श्री समरसेट मॉम ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि इट इज अ मिस्टेक दैट टू मीन दोज इंडियन होली मैन लीड यूजलेस लाइव्स, दे आर अ शाइनिंग लाइट इन द डार्कनेस। भारत के ऋषियों, मुनियों, संत एक निरर्थक जीवन जी रहे हैं ऐसा मानना एक गंभीर क्षति है, गलती है। भारत के संत तो विश्व के अंधकार में जगमगाते नक्षत्र के समान है। ऐसी भारत की उज्जवल संत परंपरा में सूर्य समान तेजस्वी एक संत विभूति का अवतरण हुआ दिनांक 7 दिसंबर 1921 के दिन, जो संत विभूति को आज पूरा विश्व परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के नाम से पहचानता है। गुजरात राज्य के बड़ौदा शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर बसे चाणसद गांव में जन्म लेने वाले परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने लोक कल्याण के लिए अवतार धारण किया था। महान पुरुषों का जीवन जब हम देखते हैं, तब एक साधारण सी बात, एक कॉमन थिंग यह दिखाई पड़ती है कि महान पुरुष ने जिस हेतु के लिए इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया हो, उस हेतु पर वे केंद्रित रहते हैं। उस हेतु को सिद्ध करने के लिए जो शैली अपनानी है, उसका दर्शन उनके बचपन से ही हमें देखने को मिलता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज आए थे लोक कल्याण के लिए, और उसके लिए त्याग मार्ग की शैली वे अपनाना चाहते थे, क्योंकि जब तक मनुष्य के दिमाग में मेरा एक घर है, परिवार है, गांव है, जमीन जागीर है, कुल है, कुटुंब है, ऐसे विचार रहते हैं, तब सामाजिक सेवाओं में निस्वार्थ सेवा करने में कुछ रुकावट आने की शक्यताएं है। प्रमुख स्वामी महाराज ने लोक कल्याण के लिए अवतार धारण किया था,
तो उन्होंने अपना यह हेतु परिपूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए यह भी चयन किया था कि त्याग मार्ग से ये कार्य हमें करना है। तो उनके शैशव से ही उनके जीवन में त्याग वैराग्य की बाहुल्यता दिखाई पड़ती थी, चाहे वे उनके कपड़े हो, चाहे वे उनके वाहन हो, चाहे भोजन की बात हो, लेकिन हर एक बात में त्याग वैराग्य की प्रधानता उनके जीवन में थी। उसके साथ प्रभु भक्ति का भी मेल बैठा था। हर रोज गांव के मंदिरों में दर्शन के लिए जाना, मंदिर में जाकर वहां साधु संतों का सत्संग करना, भगवान की कथा सुननी, यह भी उनकी अंगभूत बात थी। उनके गांव में जो हनुमान मढ़ी थी, उसके पुजारी जब जब स्वामी जी उनके द्वार पे दर्शन के लिए जाते थे, तब उन्हें हरिद्वार और ऋषिकेश की बातें सुनाते थे। वह सुनकर प्रमुख स्वामी महाराज को बचपन से ही हरिद्वार में जाकर, ऋषिकेश में जाकर भगवान की भक्ति करना, सत्संग करना, यही बात दिमाग में चलती रहती थी। लेकिन उनकी एक विशेषता यह थी कि वे गुरुमुखी साधक थे। उन्होंने कभी भी अपने गुरु की आज्ञा, उनका आदेश, उनकी अनुवृत्ति का उल्लंघन नहीं किया था। तो एक बार उनके गुरुजी ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का खत उन पर आया। उस पत्र में गुरुजी ने आदेश दिया था कि यह पत्र मिलते ही आप मेरे पास चले आना, आपको साधु दीक्षा प्रदान करनी है। यह पत्र पढ़कर प्रमुख स्वामी महाराज तुरंत ही अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के चल निकले। वो दिन था 7 नवंबर 1939 का। इससे हमें दिखाई पड़ता है कि संसार में वे रहते थे, लेकिन संसार से कितने निर्लेप थे। जैसे भगवद गीता में लिखा है कि पद्म पत्र मिवाम भसा, कमल का फूल जल में ही रहता है, लेकिन जल से निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार स्वामी जी घर में थे, उनका परिवार था, संसार में थे, लेकिन संसार से ऐसे विरक्त थे कि गुरु का एक पत्र आया और उसको पढ़कर न कोई मनोमंथन, न कोई आत्मचिंतन, न कोई संघर्ष, वे निकल पड़े त्यागाश्रम स्वीकार करने के लिए। और 22 नवंबर 1939 के दिन उनके गुरु ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने उनको दीक्षा प्रदान की। दीक्षा स्वीकार करने के बाद प्रमुख स्वामी महाराज ने संस्कृत अध्ययन एवं मंदिर निर्माण की प्रवृत्तियों में अपने को जोड़ दिया। दोनों क्षेत्रों में उन्होंने काफी कुशलता बताई। शायद उसे देखकर और उनके भीतर में रहे गुण वैभव को देखकर ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने अपने यह शिष्य को संस्था के प्रमुख पद पर बिठाने का निश्चय कर लिया। और दिनांक 21 मई 1950 के दिन अहमदाबाद में शास्त्री जी महाराज ने यह विश्वव्यापी बीएपीएस संस्था के प्रमुख पद पर ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज को बिठाया। तब से लेकर 65 साल तक स्वामी जी ने प्रमुख पद पर रहकर सेवाएं की। लेकिन उसके बाद जब 20 साल पूर्ण हुए, तब 23 जनवरी 1971 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज को, उनके गुरु थे ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज, उन्होंने इस संस्था के आध्यात्मिक सुकानी के रूप में भी वर्ण किया। तो 1971 से लेकर 45 साल तक प्रमुख पद के साथ साथ स्वामी जी ने आध्यात्मिक गुरु की भूमिका भी निभाई। तो 65 साल तक प्रमुख पद पर, 45 साल तक आध्यात्मिक गुरु पद पर, और 94 साल 8 माह और 6 दिन तक इस पृथ्वी पर रहकर प्रमुख स्वामी महाराज ने जो कार्य किया है, उन्होंने जो जीवन हमारे सामने रखा है, उन्होंने जो संदेश दिए हैं, वे आज के जमाने में हर एक मनुष्य के लिए सुखदायक है, समाधानकारी है और प्रेरणाप्रद भी है। जैसे मनु भगवान के लिए ऐसा कहा गया है
कि यद वै किंच मनुर अवदत तद भेषजम। मनु भगवान ने जो कहा है वो औषध रूप है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज ने इस धरातल पर रहकर जो कुछ कहा, जो कुछ किया, जो विचार किया, जो आचार दिया, जो विचरण किया, वह सब का सब मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है, मनुष्य मात्र के लिए सुखप्रद है, प्रेरणाप्रद है और समाधानकारी भी है। उनके कार्य का हम विचार करें। वैसे कार्य तो प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत सारे किए। 150 से अधिक प्रवृत्तियों का वे सफलतापूर्वक संचालन करते थे। उनमें से एक कार्य था मंदिर निर्माण का। मंदिर निर्माण भी प्रमुख स्वामी महाराज ने दुनिया के 5 खंडों पर 1000 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण किया है। लेकिन उनमें से एक दिल्ली के अक्षरधाम का हम विचार करें, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के रूप में दर्ज किया है। तो यह प्रमुख स्वामी महाराज का एक कार्य था और यह कार्य मनुष्य मात्र के लिए क्या क्या प्रेरणा देने वाला है। एक दो उदाहरण से यदि हम देखें तो इस अक्षरधाम में एक बार बहरीन के भारतीय राजदूत श्री शेट्टी आने वाले थे। केरला के निवासी यह राजद्वारी 1 घंटे का समय निकालकर अक्षरधाम की मुलाकात लेने की इच्छा रखते थे। लेकिन जब उन्होंने संतों से सुना कि अक्षरधाम में तो बहुत कुछ देखने का है, तब उन्होंने सोचा कि चलो एक नहीं, हम 2 घंटे तक अक्षरधाम की मुलाकात लेंगे। ऐसा तय करके आने वाले यह श्रीमान शेट्टी जी 8 घंटे तक अक्षरधाम में ठहरे और अक्षरधाम को देखकर उन्होंने अभिप्राय यह दिया कि 1 विजिट ऑफ अक्षरधाम इज इनफ। अक्षरधाम की एक मुलाकात ही पर्याप्त है। इट इज लाइक इनोक्यूलेशन, वैक्सीनेशन। When you are vaccinated, then you are safe from smallpox all your life. जब आपके जीवन में आप किसी भी रोग से सुरक्षित हो जाते हैं, तब पूरे जीवन में उसकी कोई चिंता नहीं रहती है। उसी प्रकार ये अक्षरधाम की एक मुलाकात हमें खराब वातावरण से, बुरे विचारों से, बुरे पठन पाठन से सुरक्षित रखती है, बुरी आदतों से हमारी रक्षा करती है। तो यह स्वामी जी के कार्य का प्रताप है। जो भी उसकी झलक पाते थे, उसके जीवन में वे बुराइयों से सुरक्षित रहते थे। इसी अक्षरधाम में बहरीन से एक उद्योगपति भी आए थे, दिनांक 17 जनवरी 2006 के दिन, और अक्षरधाम की मुलाकात लेकर वापस वे अपने देश में गए। तब उनकी कंपनी में, उनके कारखाने में कार्य करने वाले 800 कर्मचारियों को उन्होंने एकत्रित किया और उनको संबोधन करते हुए कहा कि आज इस कंपनी का मालिक मैं भीतर से भीतर पूरा बदल कर आया हूं। आज तक मैं आपको डांटता रहता था, लेकिन मैंने अक्षरधाम की मुलाकात ली और मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। तो मैं आज इस सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि आई विल नॉट गेट एंग्री ऑन यू। मैं कभी भी आप पर क्रोध नहीं करूंगा। जीवन में जो स्वभाव है जिससे मनुष्य परेशान रहता है, उस पर काबू पाने का बल यह अक्षरधाम की एक मुलाकात से मिलता था। तो स्वामी जी का जो कार्य है वो ऐसा है कि हर एक मनुष्य को वह ताकतवर बनाते हैं जीवन में सुख शांति के मार्ग पर चलने के लिए। स्वामी जी का एक कार्य था भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले उत्सव। उन्होंने भारत में ही नहीं अपितु यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में भी 1 मास तक चलने वाले उत्सवों का आयोजन किया था। और इस उत्सव में जो आते थे उनके जीवन में भी कई समस्याओं का उन्हें समाधान मिलता था, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। 1985 के साल में
गुजरात के अहमदाबाद में अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी द्विशताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया था। 59 दिन तक चलने वाला यह उत्सव, उसमें एक अतिथि के रूप में केन्या देश के मंत्री मान्यवर श्री जोसेफ मटूरिया भी एक थे। इस समय उत्सव के दौरान केन्या देश की पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख श्री मोई ने परवानगी देकर इस जोसेफ मटूरिया को हिंदुस्तान इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भेजा था। श्री जोसेफ मटूरिया मद्यपान के आदती थे। उनकी पत्नी, उनके मित्रों ने उनकी यह मद्यपान की आदत को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे, लेकिन वे छुटकारा नहीं पा सकते थे और इस बुराई के कारण उनके परिवार में भी बहुत क्लेश रहता था, झगड़े होते रहते थे। ऐसे श्री जोसेफ मटूरिया प्रमुख स्वामी महाराज के उत्सव में आए। उत्सव का वातावरण उन्होंने देखा। प्रमुख स्वामी महाराज की दिव्यता का संस्पर्श उन्हें हुआ और खास करके इस महोत्सव में जो दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ था, उससे वे बहुत ही प्रेरित हुए। प्रमुख स्वामी महाराज ने इस द्विशताब्दी महोत्सव में 29 नवयुवाओं को साधक की दीक्षा, 57 साधकों को पार्षद दीक्षा और 116 पार्षदों को साधु दीक्षा, यानी कि कुल मिलाकर 202 नवयुवाओं को दीक्षा प्रदान की। और वे सभी सुशिक्षित थे, साधन संपन्न थे। यह देखकर श्री मटूरिया को विचार आया कि ये नवयुवा पूरा सा पूरा जीवन जब प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में निछावर कर रहे हैं, वे सांसारिक समृद्धियों का त्याग कर रहे हैं, तो मैं मद्यपान क्यों नहीं छोड़ सकता हूं। और उन्होंने इस महोत्सव की एक सभा में जाहिर किया कि आज से मैं कभी भी मेरे जीवन में मद्यपान नहीं करूंगा। उन्होंने यह जब प्रतिज्ञा ली और यह भी बताया कि आज यहां मैं आया हूं, 3 दिन तक यहां ठहरने वाला हूं, तो 3 दिन गुजारा करने के लिए मैं विस्की की 3 बोतल मेरे साथ ले आया हूं। लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड, एक खास मित्र के रूप में रही यह शराब को मैं छोड़कर आज मेरे जीवन में एक नए मित्र प्रमुख स्वामी महाराज को प्राप्त करता और उनके जीवन में ये जो बुरी आदत थी वो इस उत्सव में आने से छूट गई। और कितनी हद तक, तो उन्होंने अफ्रीका जाकर बाद में एक खत लिखा था, उसमें बताया था कि जैसे कोई व्यसनी व्यसन को छोड़ता है, लेकिन वो व्यसन दोबारा करने का उसको मन होता है। वो व्यसन को छोड़ने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, व्यसन से दूर रहने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मेरे जीवन में प्रमुख स्वामी महाराज के प्रताप से किस प्रकार से व्यसन निकल गया मुझे भी पता नहीं चलता है। और एक बार व्यसन छोड़ने के बाद दोबारा उसको करने का मुझे मन भी नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, मेरे जीवन में मैंने पूर्व में कभी व्यसन ही नहीं किया है, ऐसा आज मुझे लगता है। और स्वयं तो वे व्यसन मुक्त हुए, लेकिन कई लोगों को उन्होंने व्यसन मुक्त किया। तो प्रमुख स्वामी महाराज का कार्य एक मंदिर या एक उत्सव, उसमें भी ऐसा दैवत रहता था कि मनुष्य का पूरा सा पूरा परिवर्तन हो जाए। इसी महोत्सव में दिनांक 6 नवंबर को गुजरात विद्यापीठ के उप कुलपति श्री रामलाल परीख आए थे। उन्होंने महोत्सव सभा में संबोधन करते हुए ऐसा कहा था कि प्रमुख स्वामी महाराज के इस उत्सव में मैं आया हूं तो कैसा महसूस कर रहा हूं। उन्हें बताया कि आज एक और लोग धर्म से दूर हो रहे हो ऐसा में दिखाई पड़ता है, लेकिन जब यहां आकर प्रमुख स्वामी महाराज की साधना, तपश्चर्या और परिश्रम को मैं देखता हूं, तब मुझे ऐसा लगता है कि धर्म से दूर होने वाले मुट्ठी भर है, लेकिन भारत की आत्मा को जानने वाले लाखों की संख्या में है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने शिक्षण क्षेत्र का एक अनुभव सभी लोगों के सामने रखा। श्री परीख ने कहा कि
35 साल से मैं शिक्षण क्षेत्र से संलग्न हूं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि हम शिक्षक लोग विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रेरित नहीं कर सकते। वी कैन टीच बट कैन नॉट इंस्पायर। लेकिन यहां क्या देखता हूं, तो यहां कलाकार अपनी कला को, धनिक अपने धन को, युवा अपनी शक्ति को, समय को, हुनर को प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में समर्पित कर रहा है। जो धर्म करता है वो शिक्षण नहीं कर सकता है, वो आज मुझे यहां दिखाई पड़ता है। जो विद्यार्थी शाला में 25 पैसे की फी देने के लिए तैयार नहीं होता है, जो विद्यार्थी शाला की गंदगी में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होता है, वही विद्यार्थी, वही युवा आज इस महोत्सव में अपना परिश्रम, अपना पसीना, अपना लहू बहा रहा है। तो मुझे लगता है कि शिक्षण नीति का सुधार शिक्षण केंद्रों से नहीं आएगा, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने जो राह दिखाई है उससे आएगा। उसकी प्रतीति आने से मुझे हुई है। और अंत में एक बात कहते हुए उन्होंने यह भी बताया कि बहुत ही अद्यतन प्रगतिशील वैज्ञानिक और तत्वज्ञानी जो विचार कर सकते हैं, उससे भी आगे की सोच प्रमुख स्वामी महाराज करते हैं। हम सब मोरालिटी इन एक्शन, यानी कि जीवन में नैतिकता के बारे में पीएचडी कराते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं करा सकते हैं। पर वो बात आज यहां मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी है। तो देखो, यह प्रमुख स्वामी महाराज के कार्य, उनका जीवन, उनका संदेश ऐसा बलवत्तर था कि किसी भी कक्षा का व्यक्ति हो, किसी भी वय का व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, परंतु उसके जीवन में स्वामी जी के कार्य की सुगंध पाकर जरूर परिवर्तन आता था। वो सुख प्राप्त करता था, समाधान प्राप्त करता था, प्रेरणा प्राप्त करता था। और जो यह श्री रामलाल परीख जी ने बात बताई कि अद्यतन प्रगतिशील वैज्ञानिक जो नहीं सोच सकते हैं, वैसा प्रमुख स्वामी महाराज सोच सकते हैं, उसका अनुभव दिल्ली में जब 30 जून 2001 के दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम स्वामी जी को मिले तब उन्हें हुआ था। उस वक्त श्री कलाम राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं हुए थे, लेकिन एक वैज्ञानिक के रूप में तो पूरे विश्व में प्रख्यात हो चुके थे। और जब वे स्वामी जी को मिलने के लिए आए, तब श्री कलाम के दिमाग में विजन 2020 की जो कल्पना थी, वो उन्होंने स्वामी जी के सामने रखी। और उन्होंने स्वामी जी को बताया कि हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। उसके लिए भारत के 500 शीर्षस्थ वैज्ञानिकों के साथ मैंने विमर्श किया है, और यह विमर्श के परिपाक के रूप में हम यह निष्कर्ष पर आए हैं कि 5 क्षेत्रों में यदि हम तरक्की करें तो भारत 2020 में एक विकसित राष्ट्र हो सकता है। उस वक्त श्री कलाम जी ने स्वामी जी के सामने जो उन्होंने विमर्श किया था, वो 5 पॉइंट रखे। उसमें एक था एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का, दूसरा था एग्रीकल्चर का, तीसरा था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का, चौथा था इंफ्रास्ट्रक्चर का, और 5वां था क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का। ये 5 पॉइंट बताकर श्री कलाम ने कहा कि स्वामी जी, ये 5 क्षेत्र में जो भारत प्रगति करे तो 2020 में हम एक विकसित राष्ट्र हो सकते हैं। स्वामी जी को फिर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ करने के लिए हमें पुण्य नागरिक की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे नागरिकों का निर्माण कैसे किया जाए। तब स्वामी जी ने श्री अब्दुल कलाम को कहा था कि आपने जो 5 पॉइंट का विचार किया है, उसमें एक छठा रखो, भगवान में श्रद्धा और आध्यात्मिकता का। उसके द्वारा ही हम चारित्र्यवान नागरिकों का निर्माण कर सकेंगे। जब स्वामी जी ने यह सुझाव दिया तो उसकी अनुभूति उनके जीवन में क्या हुई, उसका बयान करते हुए श्री कलाम ने अपनी ट्रांसेंडेंस पुस्तक में लिखा है। यह किताब भी उन्होंने स्वामी जी के साथ जो आध्यात्मिक अनुभव उन्होंने किए उस पर ही है। तो उसमें श्री कलाम लिखते हैं कि आई वॉज टेकन अबैक बाय क्लैरिटी
प्रिसीजन एंड फोर्स ऑफ हिज वर्ड्स। स्वामी जी ने जो ये सुझाव दिया तो उनके शब्दों में जो क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता थी, प्रिसीजन यानी कि जो चौकसाई थी, और फोर्स यानी कि जो ताकत थी, उससे मानो मैं स्तब्ध रह गया। तो स्वामी जी एक साधु के वेश में थे, लेकिन ऐसे बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिकों की सोच में भी कुछ सुझाव दे सकते थे, ऐसी उनकी प्रतिभा थी, बुद्धि थी। तो उनके ऐसे कार्यों से आज अनेक लोग लाभान्वित हुए हैं और उन्होंने अपने जीवन का मर्म प्राप्त किया है। कार्य के साथ स्वामी जी की क्रियाएं भी ऐसी प्रेरणाप्रद रहती थी। सिर्फ उनके दर्शन से लोगों को अपने जीवन को निर्माण करने का बल मिलता था। 1989 की साल में गुजरात विद्युत बोर्ड के एक अधिकारी श्री अंताणी अपने मन में कुछ प्रश्न लेकर उसमें मार्गदर्शन लेने के लिए स्वामी जी के पास आए थे। जब वे पहुंचे मंदिर में, तब स्वामी जी की नित्य पूजा का समय हो चुका था। हर रोज सुबह में 7:30 के आसपास स्वामी जी भगवान की नित्य पूजा करने के लिए बैठते थे। करीब पौने घंटे का यह कार्यक्रम रहता था, जिसमें स्वामी जी माला घुमाते घुमाते भगवान की आराधना करते रहते थे। तो ये दर्शन, उसके बाद मुलाकात, ऐसा आयोजन था। लेकिन पौने घंटे तक स्वामी जी को माला जाप करते हुए देखने से ही ये जो अधिकारी थे, उनके सभी के सभी प्रश्नों का समाधान हो गया। जब पूजा के बाद मुलाकात का क्रम आया, तब उन्होंने संतों से कहा कि स्वामी जी के मैंने दर्शन किए और नित्य पूजा के बाद 5 मिनट स्वामी जी ने जो आशीर्वचन कहे उसको मैंने सुना, उसमें ही मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। अब व्यक्तिगत मुलाकात तो सिर्फ औपचारिकता ही रह जाएगी। तो कार्य के साथ स्वामी जी की एक एक क्रिया में भी ऐसा दैवत रहता था कि मनुष्य को अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए। उनका एक शब्द से ही अनेक लोग प्रेरणा से परिप्लावित होते रहते थे। अहमदाबाद में जब 2006 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज जून महीने में विद्यमान थे, उस वक्त शहर के एक लब्ध प्रतिष्ठ मनुष्य उनको मिलने के लिए आए। स्वामी जी को मिलते ही यह व्यक्ति ने 5 साल पूर्व हुई मुलाकात का स्मरण किया और उन्होंने स्वामी जी को बताया कि मैं जब 5 साल पहले आपको मिलने के लिए आया था, तब मेरे परिवार में मेरे भाई के साथ ही मुझे बहुत ही मनमुटाव था और हमारे परिवार में वातावरण भी बहुत क्लेशमय था। मेरे और मेरे भाई के साथ बोलने का भी कुछ व्यवहार नहीं रहा था। आपको मैंने मेरी यह बात बताई, तब आपने कहा था कि भले ही आपका भाई आपके साथ कोई व्यवहार न रखे, लेकिन उसके जीवन में जब कुछ भी मुश्किलें आए तो आप उन्हें मदद करना। उनके जीवन में जब भी कोई ऐसे प्रसंग आए, तब आप उसको मिलने के लिए जाना। हमारी ओर से पूरा ये सौहार्द सभर व्यवहार रखना। और स्वामी जी की यह सलाह एक बार कब काम में आई, तो जब ये जो भाई थे, उनका भाई एक बार बुखार से हॉस्पिटलाइज हुआ, तब यह व्यक्ति ने स्वामी जी की सलाह को मानकर, स्वामी जी ने कहा था कि जब उनके जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आए तो मदद में खड़े रहना। अपने भाई को मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए, कुछ मदद हो तो करने की बात भी उसको सुनाई। यह सुनकर भाई को अंतर्दृष्टि हुई। उनको लगा कि आज तक हम दोनों आपस में कोई व्यवहार नहीं रखते थे, लेकिन मेरी मुश्किल को सुनकर यह मेरे पास दौड़कर आया है और दोनों के बीच जो मतभेद था वो पिघल गया। वो कुटुंब में, वो परिवार में संवादिता आकर बसी। तो प्रमुख स्वामी महाराज की एक सलाह, उनका एक शब्द क्या काम करता था, तो यह हमें देखने को मिलता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के शब्द और सानिध्य, संपर्क और स्मरण, उनके कार्य और क्रिया एक एक में ऐसा दैवत था कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान दे सके, उसको प्रेरणा दे सके, उसको सुख शांति दे सके।
हेनरी डेविड थॉरो ने जैसे लिखा है कि हमारे जीवन में जो प्रश्न आते हैं वे सभी के सभी प्रश्न हर एक महान व्यक्ति के जीवन में आए ही होंगे, एक भी छूट नहीं गया है। जो समस्याएं हमें आज अस्वस्थ करती है, बेचैन बनाती है, उलझन में डालती है, वो सभी की सभी समस्याएं हर एक महान व्यक्ति के जीवन में आई है और उसका हल, उसका समाधान उन्होंने अपने जीवन से ही, अपने संदेश से ही दिया है। तो स्वामी जी ने अपने जीवन से, अपने संदेश से आज हमारे जीवन में आने वाली सभी की सभी समस्याओं का समाधान दे दिया है। आप चाहे पिता हो या माता हो, आप कोई दुकानदार हो, कोई अमलदार हो, आप मुमुक्षु हो, कोई भी हो, और आप जो समस्याओं को झेल रहे हो, उसका समाधान प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन, संदेश और कार्य से दिया है। प्रमुख स्वामी महाराज के पास सभी को अपनी समस्याओं का सटीक समाधान मिलता था। उसका एक मुख्य कारण था कि प्रमुख स्वामी महाराज को भगवान का अखंड साक्षात्कार था। एक बार स्वामी जी ने स्वयं ही बताया था कि हर एक समस्या का एक ही समाधान है, भगवान, और यह भगवान को अपने रोम रोम में धारण करके स्वामी श्री कार्य करते थे। 28 फरवरी 1985 के दिन एक पत्रकार ने जब प्रमुख स्वामी महाराज से पूछा था कि आपके जीवन में आपको सर्वप्रथम बार भगवान का अनुभव कब हुआ, तब स्वामी जी बोले थे कि पहले से ही यह अनुभूति है, यानी कि उनका यह भगवत साक्षात्कार अनादि सिद्ध था। एक बार प्रदेश के प्रसिद्ध पत्रकार श्री रॉन पटेल ने प्रमुख स्वामी महाराज के साथ बातचीत करते हुए उनसे पूछा था कि स्वामी जी, जब आपके शरीर पर बाईपास सर्जरी की गई और उसके बाद आप जब बेहोश अवस्था में से होश में आए, तब आपको पहला विचार क्या आया था? उस वक्त स्वामी जी ने कहा कि भगवान का विचार हमें आया था। तब उस विचक्षण पत्रकार ने दूसरी बात पूछी कि आपको ऐसा न लगा कि मैं भगवान के पास न गया और यहाँ वापस क्यों आया? तब स्वामी जी ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान अखंड साथ में ही है। तो ऐसी एक भगवानमय प्रतिभा स्वामी जी की थी, उसके कारण उनका जीवन, उनका कार्य, उनका संदेश सभी की समस्याओं का समाधान बनता था। इसलिए ही कनाडा देश के एक सॉलिसिटर जनरल श्री बॉब कपला ने एक बार बात बताई थी। प्रमुख स्वामी महाराज को ही उन्होंने कहा था कि यू आर सो पायस एंड प्योर, एंड इफ द होल वर्ल्ड टुक यू एज एन एग्जाम्पल, it would be free of war, crime and self-destruction. I think you have valid answers to life's toughest questions. उन्होंने यह बात बताई कि प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन ऐसा पवित्र है, परिशुद्ध है, कि यदि दुनिया की व्यक्ति उनको अपने नजर के समक्ष एक उदाहरण के रूप में रखे, तो ये पूरा सा पूरा विश्व युद्ध बगैर का बन जाए। प्रमुख स्वामी महाराज के पास जीवन की कठिनतम समस्याओं का सचोट समाधान है। तो यह स्वामी जी का संदेश था, उनका जीवन था, उनका कार्य था। इसलिए ही जब 7 दिसंबर 2007 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म जयंती दिन गांधीनगर में मनाया जा रहा था, उस दिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, वे भी दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पधारे थे। और उन्होंने कहा था कि जो जो चीज को प्रमुख स्वामी महाराज ने हाथ लगाया, उसको उदाहरण रूप बना दिया है और आने वाली अनेक पीढ़ियों को उसके पीछे चलने को मजबूर किया है। तो स्वामी जी का स्पर्श ऐसा था कि हर एक लोगों को वे जो कुछ करे उसमें से प्रेरणा मिले। ऐसे भगवत साक्षात्कार करने वाले परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी के उपलक्ष्य में आज से लगातार 1 महीने तक बीएपीएस संस्था के विद्वान संतों के द्वारा व्याख्यान श्रेणी का प्रारंभ हो रहा है। ऐसे संत
मानो सूर्य और चंद्र जैसे है। जैसे सूर्य हमें हिंदुस्तान में दिखाई पड़े, उसके कारण वह सिर्फ भारत का नहीं बन जाता है, वो तो पूरे विश्व का ही रहता है। जैसे चंद्र अमेरिका में दिखाई पड़े, उसके कारण वो अमेरिका का नहीं हो जाता है, पूरा विश्व का ही रहता है। उस प्रकार परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जैसे संत पूरे विश्व के हैं। वे किसी एक संप्रदाय, एक देश के नहीं होते हैं। तो ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज के सार्वजनिक वैश्विक जीवन पर प्रकाश करने वाली ये व्याख्यान श्रेणी का प्रारंभ हो रहा है। उसमें अनुभव और आचरण के बल पर जो संत बातें करेंगे, वे भी ऐसे सुशिक्षित हैं। उसमें कई पीएचडी की पदवीधारी है, कई ने अपने विद्या क्षेत्रों में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, कई डॉक्टर है तो इंजीनियर भी है, और सबसे अधिक तो यह संतों ने प्रमुख स्वामी महाराज के साथ किसी ने 1 दशक तक, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4 दशक तक कार्य किया है और स्वामी जी को अति निकटता से देखा है। ऐसे संतों के व्याख्यान से मानो हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रयाग की पवित्रता प्रकट हो जाएगी। प्रयाग का सृजन कैसे होगा? तो यह व्याख्यान माला से हमारे घर में फॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव होगा। यही प्रयाग की पवित्रता हमारे जीवन में, हमारे संसार में, हमारे परिवार में, हमारे घर में हमें उसका अनुभव करने का सौभाग्य मिलेगा। तो आज से यह जो एक प्रयाग हर एक के घर में इस व्याख्यान माला के द्वारा रचाने के लिए जा रहा है, तो ऐसे स्वामी जी के जीवन कार्य और संदेश को लेकर यह जो व्याख्यान श्रेणी आ रही है, उसका लाभ उठाकर हम भी हमारे जीवन में फॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की त्रिवेणी का अनुभव कर सके, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना। जय स्वामीनारायण।